तो हमने कर लिया बिना सोचे समझे, अपने फ्रेंड के कहने पे बिजनेस को ज्वाइन किया। थोड़ा थोड़ा बहुत दिन तक तो लगा कि करना नहीं है, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस बढ़िया चल रहा है, मरीज आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है कुछ और करने का। ना होता है ना कि एक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है और अच्छा है, तो कुछ और करने का जरूरत ही नहीं है। यही थॉट प्रोसेस हमारा भी था। लेकिन बाद में कुछ बुक्स पढ़ा, कुछ मनी के बारे में पढ़ा, तो पता चला कि अगर आप अकेले काम कर रहे हो और दिन रात पैसा कमाने में लगे हो, तो चाहे पैसा जितना कमा लो, आपकी गिनती गरीब लोगों में होगी। कितने लोग जानते हैं ये बात कि गरीब अमीर पैसे से नहीं होता। जितना पैसा कमा रहे हो उससे अमीर गरीब नहीं होता। आप पैसा कैसे कमा रहे हो उस पर होता है। तो अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं? वो अकेले काम नहीं करते, वो एक बिजनेस खड़ा करते हैं। कोई कंपनी खड़ी करते हैं जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं। कहा जाता है कोई भी बिजनेस तब समझा जाता है जब उसमें 500 लोग काम करते हैं। तो अगर सोचिए, अगर हमारा बिजनेस है और उसमें 500 लोग काम करते हैं, सबका काम निर्धारित है, तो मेरा एक सिस्टम बन गया ना जो चल रहा है। उसको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, थोड़ा वहां पर अ, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक है, ये तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि आप ही लगे हैं और आप ही पैसा कमा रहे हैं, तभी पैसा आ रहा है, तो इससे फ्री हो जाएंगे। तो जिस दिन मुझको पता चला कि इस बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आज मैं अकेले काम कर रहा हूं और इस बिजनेस में टीम बना के काम करूंगा, तो मनी का तो हो ही जाएगा कि भाई मैं नहीं भी हूं तो भी मनी आएगा। बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह है कि 2 4 दिन 10 दिन नहीं है तो कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। एक महीना भी नहीं है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये मेरे प्रोफेशन में नहीं था। तो जब मुझे इसका पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ी कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर मैंने इसको और एक्सप्लोर किया, चीज़ों को समझा और करना शुरू किया। और आज मैं इस लेवल पर हूँ कि मेरा एक बड़ी टीम है, और उस टीम में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उस टीम के एक्टिविटी से जो पैसा आता है, वो जो मैं अकेले काम करता उससे ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब क्या है कि एक सर्जन होने के साथ साथ मैं एक बिजनेस ओनर। और बिजनेस भी कैसा, इस बिजनेस की खासियत यह है कि बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको बिजनेस का कोई सिरदर्द ही नहीं। आप सोचो, प्रोडक्ट्स कहाँ बन रहा है? डिंडीगुल में, कोयम्बटूर। कंपनी किसने लगाई, फैक्ट्री किसने लगाया? एमवे ने लगाया। और ऐसी फैक्ट्री लगाई कि दुनिया में एक एग्जाम्पल है कि वहां से किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन, कोई रेजिड्यू बाहर वातावरण में नहीं आता। मशीनें ऐसी कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसको हाथ से कोई छूता नहीं। पहली बार हाथ से कौन छूता है? जब उसको यूज करते हैं। तो इस तरह की फैक्ट्री मैंने नहीं लगाई, लेकिन मेरे लिए है। क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं वो वहां पर बनते हैं। फिर वहां से प्रोडक्ट बन के जाएगा कहाँ, वो भी हमको नहीं देखना है। कौन देख रहा है? एमवे देख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठकर वेयर हाउस में आता है। वेयर हाउस से फिर जब ऑर्डर लगता है तो फिर वो जिसने भी ऑर्डर किया है, जो एड्रेस डाला, वहां पहुंच जाता है। आप देखो, ये सब कुछ मुझे नहीं करना। अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस भी बनाता, जैसे आजकल मैं बहुत यंग लोगों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं ई शॉपिंग का साइट बना रहा हूँ। एक साइट बनाएंगे जहां पर बायर होंगे, सेलर लोग कनेक्टेड हो जाएंगे, और उनका प्रोडक्ट मैं सेलर से बायर तक पहुंचाऊंगा। उसका लॉजिस्टिक्स भी मैं ही करूंगा। प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे होगी, अ, वो जो सेलर है वो कहाँ पहुंचाएगा, आई मीन इतना सिरदर्द है। लेकिन हमारे इस एमवे बिजनेस में ये सब सब कुछ हो रहा है, और फिर भी हमारा बिजनेस है। तो जब ये बात समझ में आई तो मैंने कहा ये तो बिजनेस करने लायक है। और दूसरी बात क्या है, कोई पूंजी भी नहीं लगानी है। करना क्या है? सिर्फ ये करना है कि कुछ समय आपको इसमें जरूर देना। क्योंकि जो भी यहाँ पर अर्निंग होगी, जो भी आप पैसा कमाएंगे, वो टाइम और एफर्ट लगाने से होगी, बगैर उसके नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि भाई दिया जा सके, अगर इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़े बिजनेस का मैं मालिक बन सकता हूँ, तो टाइम तो देना पड़ेगा, तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो हमारे जो अपलाइंस हैं उन लोगों से सीखा, समझा, और आज इस पोजीशन में हूँ कि देखिए आपकी टीम को एड्रेस करने के लिए मुझे नित्यानंद सर ने बुलाया है। तो कुछ तो बात होगी तभी तो बुलाया होगा ना। अगर कुछ नहीं बिजनेस होता तो ऐसे थोड़ी बुला लेते। तो वहाँ
मतलब इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे काम मैंने किए। और इसमें रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि कोविड आया। कोविड जब आया तो हमारा जो हॉस्पिटल था उसको हमने बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर हॉस्पिटल है, फर्स्ट फ्लोर पर हमारा फैमिली रहती है। इतने सीरियस इन्फेक्शन को अपने फैमिली को एक्सपोज करना, ये मुझे गवारा नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। तो मैंने तुरंत क्लोज डाउन किया, पेशेंट्स का आना बंद हुआ। और इतने सालों की जो प्रैक्टिस थी मेरी, 30 साल से भी ज्यादा, वहां से पैसा आना बंद हो गया। पर आप देखो कि कोविड में कंपनी ने सपोर्ट किया, हम सब लोगों ने जूम का इस्तेमाल करना शुरू किया, फिजिकल से डिजिटल हुए। और यहां से जो अर्निंग थी वो न केवल बनी रही बल्कि बढ़ गई। क्योंकि ये सारी अ, जितनी भी चीजें हमको मिली ऐसे टाइम में बिजनेस करने की, जब हम घर से नहीं निकल सकते थे। कंपनी ने भी दिया, कुछ हम लोगों ने भी अपना खुद इनोवेशंस किए, कुछ चीजें देखी सीखी और बिजनेस हुआ। तो घर से बगैर निकले बिजनेस हुआ। वो खास बात हमारी इसी बिजनेस की है। और फिर उसके बाद तो आदत ही पड़ गई। अब तो क्या है, अब तो मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ। घर से निकलते भी हैं, किसी के घर जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि थोड़ी सी उनके साथ बातचीत करें, थोड़ा उनका हालचाल लें, कुछ साथ में बैठ के खाए पिए। बिजनेस की तो बात ही नहीं करता। क्योंकि मेरे अपलाइन ने कहा कि बिजनेस की बात करना है तो डिजिटल करो, और मिलना जुलना है, जो एक रिलेशनशिप बनाना है तो वो फिजिकल। और मैं तो वही फॉलो करता हूँ। और डिजिटल बिजनेस करने में फायदा क्या है? अगर आपके पास जूम एप्लीकेशन है, आप उसको यूज करना जानते हो, उसके ऊपर आप मीटिंग जनरेट करना जानते हो, हाउ टू शेड्यूल ए मीटिंग, हाउ टू इनवाइट पीपल ऑन अ मीटिंग, तो एक दिन में आप 15 लोग से बात कर सकते हो। कोई इश्यू ही नहीं है। आने जाने का खर्च बचा, समय बचा, और आपकी बात भी हो गई। अब जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठे, ये कोरोना का एडवांटेज है। कोरोना में बहुत गड़बड़ी भी हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ फायदे भी हुए। फायदा ये हुआ कि हम सब अपने घर में बैठकर एक बड़ी मीटिंग कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था, इसमें लगभग 80 लोग हैं। अब इन 80 लोगों को अगर इकट्ठा करना होता किसी एक जगह में, तो आप सोचो कितना मुश्किल था, कितने अरेंजमेंट्स करने होते। तो इन सब चीजों को यूज करके इस बिजनेस को बनाया, और आज एंजॉय भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, टीम को भी ग्रो करा रहे हैं। तो आज मैं चीजें जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हम इस समय फरवरी 2026 में हैं। इस समय जो बिजनेस की शक्ल है वो वैसी नहीं हो सकती जैसी 2000 में थी। चेंज है। 20-25 साल में दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। आप सोच के देखो, बड़ा मुश्किल है वो याद कर पाना कि आप 2000 कैश में पे हम लोग खेल किस के तरह देख से लीजिए रहते आप। थे, क्या करते थे, कैसी चीजें थी हमारी जिंदगी में। और अभी आप देखोगे तो बहुत सारा चेंज हो गया। अगर इतना सारा चेंज हमारे चारों तरफ है तो हमारा बिजनेस करने का स्टाइल भी तो बदलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि नहीं बदलना चाहिए? उसी तरह जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे तो सक्सेस डिलेड होगी। अभी क्या बदला है? अभी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये बदली है कि अब हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे जब हमने बिजनेस शुरू किया। सबसे बड़ी चीज तो ये, वो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अब हमारी टीम में है और बिजनेस में, और उनकी सोच बिल्कुल अलग है। क्योंकि वो अलग तरह सर के मीटिंग वातावरण में बंद क्यों कर पले देते बड़े, बार बार? है ना, अलग चीजें देखी उन्होंने, तो बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो हमें भी अपने आप को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और कंपनी भी देखिए बहुत सारे चेंजेस कर रही है। कंपनी हमको चाहती है कि हमारी जो भाषा है, जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते थे, उसको चेंज करें। मैंने QAS आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी। तो वो जो क्वालिटी एश्योरेंस है, उस पर हम सबको जाना होगा। हम सबको अपना बात करने की शैली, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते थे, वो सब चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? कि उस समय जब हमने शुरू किया था तब तो ठीक था, कुछ भी बात करो चलता था, हम खूब मोटिवेट करते थे, लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ढेर सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एमवे के सामने कहीं स्टैंड भी नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कॉपी किया हम लोग, और वही भाषा वो लोग बोलने लगे।
और जब वो भाषा बोलने लगे तो आप देखो कि आजकल तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मीम्स बनती हैं, रील्स लोग बनाते हैं, जिसमें कितना मजाक उड़ाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का और इनका। तो आपको क्या लगता है कि हम सब लोग क्या इस लायक है कि हमारा मजाक बनाया जाए? आप सोचो, मैं पेशे से एक सर्जन, इतनी प्रैक्टिस, इलाहाबाद में नर्सिंग होम में कोई ऐसा काम करूंगा कि कोई भी उसमें एक मजाकिया मीम्स बना के बात करा कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है। इसके लिए हम लोगों को अपनी भाषा, अपना तरीका, अपना कॉन्फिडेंस बदलना पड़ेगा। जिस जैसे कि एमवे बाकी कंपनियों से अलग है, वैसे हमको भी बाकियों से अलग दिखना होगा। राइट। अब इसी शब्द की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि बिल गेट्स ने कहा कि अगर मुझे फिर से शुरू करना पड़े अपना कैरियर, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही चुनूंगा। आप सोचो, बिल गेट्स तो ये कहते हैं, पर एक बेवकूफ सा आदमी कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ भी कह सकता है, जस्ट बिकॉज ये जो टर्म है ये इतना मिस कंसीव्ड है, इतना मिसअंडरस्टूड है। तो हम लोगों ने, हमारी कंपनी क्या कहती है कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इसका इस्तेमाल ही मत करो। आप कहो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। एंड व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग उसको कहते हैं जहां पर कंपनी सीधे अपने कंज्यूमर्स को सामान देती है, बीच में कोई नहीं। और वो जो कंज्यूमर्स हैं, उन्हीं में से कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो अपने को वॉलंटियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बिजनेस ओनर बनते हैं। तो एमवे का सामान डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किसी भी एमवे बिजनेस ओनर के माध्यम से कस्टमर्स तक पहुंचता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग है और हम इसी बिजनेस में हैं। और हम इस बिजनेस को क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे भी डॉक्टर मनोज बोल रहे थे ना कि उन प्रोडक्ट्स वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी चीज़ हमको अच्छी लगती है हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। जब हम रिकमेंड करते हैं तो हमारे कस्टमर्स का बेस तैयार होता है। हम भी यूज करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं, कस्टमर का बेस तैयार होता है और एक वॉल्यूम जनरेट। और ये वॉल्यूम क्या है? ये हमारा बिजनेस वॉल्यूम है, एमवे का भी बिजनेस वॉल्यूम है और हमारा भी बिजनेस वॉल्यूम है। क्योंकि हमारी एमवे के साथ प्रैक्टिस है, इसलिए उसके ऊपर एक सेल्स एंड मार्केटिंग का कंपनसेशन का प्लान है, उसके हिसाब से हमको वॉल्यूम के ऊपर पैसे मिलते हैं। अगर आपको किसी से भी बताना है ये बिजनेस क्या है, तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू टेल। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ योर अप्लाई नित्यानंद सर, अगर वो भी इस बात से एग्री करते हैं तो आपको इस ढंग से ही बात करना होगा। आप ये भी बता सकते हो कि मैं एमवे बिजनेस में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हूँ एमवे के साथ। मेरा अपना बिजनेस है जिसमें एमवे के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। और प्रोडक्ट्स कैसे हैं? साइंस बेस्ड, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए, साइंस बेस्ड वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एमवे की जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है, उसके पीछे ढेर सारा रिसर्च है, उसके पीछे ढेर सारी R&D लैब्स हैं जहां पर क्वालिटी को लेकर, उनके इंग्रेडिएंट्स को लेकर तमाम सारे टेस्ट बराबर होते रहते हैं। और साथ में ये भी बात करनी है, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, भाई ये बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डेली खाओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा प्रोफेशनल बनना है। डेली क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ICMR बताती है कि 80%, 90% लोगों के भोजन में प्रोटीन की कमी है, 70% लोगों के भोजन में विटामिन और मिनरल्स की कमी है। तो अगर कमी है तो उसका पूरा कैसे करेंगे? उसका पूरा ऐसे करेंगे भाई, अलग से कुछ लें, या तो अपना डाइट ठीक करें या अलग से लें। अलग से लें तो बेस्ट कौन सा चीज है? बेस्ट वो है जो प्लांट बेस्ड हो। बेस्ट वो है जिस सप्लीमेंट के इंग्रेडिएंट्स का सोर्स पता हो कि कहाँ से आ रहा है। इसको ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं। न्यूट्रीलाइट के किसी भी प्रोडक्ट में जो जो चीजें पड़ी हैं वो कहाँ से आ रही हैं सब हमें पता है। वो हमारे अपने खेत हैं, 6300, 6300 एकड़ हमारे पास लैंड है, जहां पर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वहां पर ये फसल पैदा की जाती है। फसल कौन पैदा करता है? एमवे के किसान पैदा करते हैं, न्यूट्रीलाइट के किसान पैदा करते हैं। हमारे देश में ये जो ट्रेडिशनल हर्ब्स, इनकी खेती होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, एमवे करवाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला इतना स्ट्रिक्ट है कि जो स्पीशीज प्लांट की एमवे डिसाइड करती है वही ग्रो करना है। जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो वही इस्तेमाल करना है जैसे एमवे बताती है।
अगर नहीं करते हैं तो खड़ी फसल एमवे रिजेक्ट कर देती है कि भाई आपने इसको ढंग से नहीं उगाया है, हम इसको नहीं लेंगे। तो किसान भी हमेशा अलर्ट रहता है कि जिस तरह से हमको देना है, जो रॉ मटेरियल हमको उसी तरह से तैयार करना है। आप सोचो ये, आई मीन ये सब चीजें हमको पहले तो पता होनी चाहिए, और पता होनी चाहिए तो हमें लोगों के साथ शेयर करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम इन सब इंफॉर्मेशंस को लें और उसी तरह से लोगों से बात करें कि उनको लगे कि भाई इनकी कम देखो, एमवे तो डिफरेंट है, ये तो लोग जानते हैं। किसी से भी बात करो तो लोग, आज के समय में इतना हो गया है, 27 सालों में, 27, अभी कुछ दिनों में 28 साल हो जाएगा एमवे को भारतवर्ष में, मई 98 में। इन 28 सालों में इतना तो हो गया है कि एमवे के प्रोडक्ट्स तो भाई देखो अलग है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, उनके अंदर खास बात है। और लोग ऐसे हैं जिनको एमवे के प्रोडक्ट्स चाहिए, ढूंढते हैं लोग कि मुझे कहाँ से मिले। तो अब ऐसे में हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग कहें कि भाई ये जो है, ये तमाम दुनिया भर की जितनी कंपनियां हैं जो इस तरह से बिजनेस करती हैं उनसे ये अलग है, क्या डिफरेंट। इनकी बात करने का तरीका अलग है, ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो जानते हैं। तो इस तरह से हमको इस समय अपने ऊपर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और लोगों का क्या है, आप देखो, आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आज आप केवल किसी से पैसे की बात करोगे कि भाई तुम आओगे यहाँ और तुम पैसे कमा सकते, तो आपको बहुत थोड़े से लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो तमाम तरीकों से पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे के अलावा हमारे बिजनेस में क्या है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? पैसे के अलावा ढेर सारी चीजें हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि पैसा तो आप कहीं और से बहुत ज्यादा कमा सकते थे, लेकिन एमवे बिजनेस में जो पैसे के अलावा जो चीजें हैं ये कहीं और नहीं कमा सकते, नॉट पॉसिबल। जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है? हेल्थ। कौन सा ऐसा काम है जहां आप उस काम में मेहनत करो और आपकी हेल्थ बनती चली जाए? पर हमारे बिजनेस में हेल्थ इज बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, मान लीजिए हम होम केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे अभी और डेमो दिखा रही थी, डेमो तो मैं शायद न्यूट्रीलाइट का दिखा रही थी, लेकिन हो सकता है उसके पहले उन्होंने S8 LOC कोई डेमो दिखाया हो। तो उन प्रोडक्ट्स में भी हेल्थ है। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जिस घर में वो इस्तेमाल हो रहे हैं उस घर का वातावरण प्रदूषण मुक्त है। और प्रदूषण मुक्त वातावरण का मतलब क्या है? कि उस घर में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्योंकि ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायु में प्रदूषण के कारण होती है, जो भोजन से प्रदूषण शरीर में जाता है उसके कारण। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके कारण में प्रदूषण एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो दे आर मेड विद मिनिमल यूज ऑफ केमिकल्स। आई मीन कंपनी इस बात का ध्यान रखती है कि जिस घर में वो इस्तेमाल हो उस घर के वातावरण को भी शुद्ध रखा जाए। आप देखिए, जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आर्टिस्ट्री हो चाहे एटीट्यूड हो, उसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल ही नहीं होता। वो प्लांट मटेरियल से बने हुए होते हैं। आर्टिस्ट्री ऐसा रेंज है जो स्किन न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है। बाकी जितनी भी ब्यूटी की कंपनियां, उनको ये भाई प्रोडक्ट लगा लो सुंदर दिखने लगो, उसके बाद जब से उतर जाएगा तो फिर जैसे थे वैसे हो जाओ। लेकिन आर्टिस्ट्री क्या कहती है कि आप अपने स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, बैलेंस्ड उसके अंदर मॉइस्चर हो, उसकी जो सेल्स हैं उनको अच्छा भोजन मिल रहा हो, जिससे कि एक नेचुरल नॉर्मल ग्लो आपकी स्किन में आए। तो हमको इन सब चीजों के बारे में न केवल जानना है बल्कि बात भी करना। पैसा कैसे आएगा उसके बारे में क्या बात करनी? उसके बारे में बात करनी है कि हम एक एमए बिजनेस ओनर है, हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करते हैं तो लोग हमसे लेते हैं। फिर ऐसा करने वालों की हम टीम बनाते हैं। टीम बनाने में भी, जो मैं अपनी टीम में बनाता बताता हूं, कि टीम बनाने का काम भी थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ करना होगा। क्योंकि पूंजी तो लगती नहीं, कोई भी अपना आपको दे देगा, भाई देखो ये डॉक्यूमेंट ले लो, ये ले लो, शुरू कर दो। बट एक्चुअली अभी हम अपनी टीम बना रहे हैं और टीम के मालिक हम हैं, बिजनेस ओनर हम हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा मेरी टीम में कौन आएगा। किसी को भी ले लोगे, आप बताओ,
किसी को भी ले लेके तो हम लोगों ने बिजनेस किया बहुत दिनों तक ना। 100 लोग हैं तो उसमें 10 पीवी कर रहे हैं, बाकी 90 का 0 0 0 0 है। हो सकता है आपकी टीम में ना हो, लेकिन मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। तो 90 जो जीरो वाले हैं हम उनको पहले कह देते हैं, भाई देखो जीरो करना है तो मत आओ। आपको अगर इस बिजनेस में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, अपने को चेंज करना है, तो फिर आप आओ। और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आप कुछ दिन तक कस्टमर बन जाओ, प्रोडक्ट्स यूज करो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लो। आपको जब विश्वास हो जाए कि इन प्रोडक्ट्स को मैं रिकमेंड कर सकता हूं, तो फिर आप आओ हमारे पार्टनर। ये हम लोगों ने अपनी टीम में चेंज किया। हम हर किसी को नहीं ले रहे। हम हर किसी को ये भी नहीं कह रहे कि तुम कर सकते हो। हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई तुम डिसाइड करो कि तुम कर सकते हो कि नहीं। ऐसे ऐसे ये करना होगा। अब फिर जब देखिए, पहले क्या होता था, पहले ज्वाइन करा लिया उसके बाद सिखाते थे, समझाते थे, बड़ा समय लगता था उसमें। अभी हम कहते हैं ज्वाइन करने के पहले सीख लो, समझ लो। अब फिर आओ करते हैं, जिस दिन करोगे ना उस दिन से फिर काम शुरू कर दो। पहले हम लोग देख हमारे अप्लाइंस बताते थे कि किसी भी एबीओ का टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बिजनेस एक होता है, एंड टाइम ऑफ डिसाइडिंग टू बिल्ड द बिजनेस दूसरा होता है। एक ज्वाइनिंग का टाइम, एक डिसीजन का टाइम। इसके अंदर जो गैप है इसको हमने खत्म कर दिया। हमारी टीम, हमने कहा दोनों टाइम एक ही होगा, डिसाइड कर लो फिर करेंगे। अदरवाइज आपको हम प्रेफर्ड कस्टमर बना देते हैं, आप देखो सुनो, हमारी जो मीटिंग्स होती है उसमें भी आओ, डिसाइड करो कि करना है। राइट। तो बहुत सारी चीजें चेंज की हैं हम लोगों ने। और अभी देखिए एमवे गुरुकुल का सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ओपन मीटिंग शुरू हो गई, बीबीएसएस शुरू हो गए। लेकिन उन सब में आप लीडर्स की टॉक्स को देखेंगे तो अब वो बात करने का तरीका डिफरेंट है, बहुत प्रोफेशनल है। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट क्या है, जैसे हमने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते। और भी बहुत सारी चीजें हमने की हैं। जैसे पहले हम क्या करते थे कि भाई तुम नौकरी करते हो यार, तुम जिंदगी लगाए दे रहे हो, जान लगाए दे रहे हो किसी और के लिए पैसे कमाने में, है ना? क्यों नहीं अपने लिए पैसे कमाते हो? अब कंपनी कहती है अब इस तरह की बात मत करिए, क्योंकि नौकरियां भी इंपॉर्टेंट हैं। हम में से ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं। उसको नौकरी को अगर हम कंडेम करेंगे, उसको कोई ऐसी चीज बताएंगे जो करने लायक नहीं है, कि तुम उसमें गले जा रहे हो, सड़े जा रहे हो, तुम्हारा क्या होगा आगे चल के, मतलब आई मीन इस तरह की बात नहीं करनी। बात क्या करनी है, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियों में अच्छा पैसा मिलने के बावजूद उनको स्ट्रेस बहुत है। तमाम सारे टारगेट्स का, गोल का स्ट्रेस है। वो चाहते हैं कि मैं काम करूं, पैसे कमाऊं, लेकिन मेरे पास समय भी हो जो मैं अपनी फैमिली के साथ बिता सकूं। वो चाहते हैं लाइफ में पीस ऑफ माइंड हो, मैं अपने पैशन को भी जी सकूं। नौकरी कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया। तो हमें इन चीजों के बारे में बात करनी है कि क्या आप जॉब जो कर रहे हो ठीक है, उसमें पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, बट आर यू हैप्पी? क्या पीस है, पीस ऑफ माइंड है? क्या आपको, एक होता है ना फुलफिलमेंट, क्या उस जॉब को करते हुए आप फुलफिलमेंट महसूस करते हो? और हमारा ये बिजनेस किसी की जॉब छुड़ाने का बिजनेस भी नहीं है। हमारा तो ये है कि जो चीजें आपको अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से नहीं मिल रही हैं, वो आप यहाँ पर मिल सकता है, अगर आप थोड़ा समय और थोड़ा एफर्ट यहाँ पर लगाते हैं। और क्या नहीं बात करना है, जैसे हम लोग पहले बहुत रॉयल्टी इनकम की बात करते थे। आ जाओ, कुछ लोग को जोड़ दो, उसके बाद कुछ नहीं भी करोगे तो पैसे आएंगे। ये हम बोलते जरूर थे, लेकिन होता नहीं है। देखो, रॉयल्टी इनकम कब आती है? जिसको हम रॉयल्टी इनकम कहते थे, अभी एमवे कहती है कि वो वर्ड यूज मत करो, पर जिसे हम कहते थे जो लीडरशिप कमीशन है, वो कब आता है? जब आप किसी को अपने नीचे 10,000 पीवी पे पहुंचाते हो, तब आता है लीडरशिप कमीशन। तो वो दिस इज नॉट अ रॉयल्टी इनकम, वो आपके एफर्ट की वजह से वो इनकम है। और उसको मेंटेन किए रहने के लिए आपकी कोई लेग 10,000 पीवी करती रहे, ब्रेक होती रहे, उसके लिए आपको एफर्ट भी करते रहना पड़े। फिर हम क्या बात करते थे कि इस बिजनेस में ट्रिप्स मिलती हैं, फ्री ट्रिप्स। कंपनी राजा रानी की तरह ट्रीट करती है, दामाद की तरह ट्रीट करती है। हाँ? आने आने जाने का, रहने का तो सब फ्री होता ही होता है, लेकिन वहां भी पैसे देती है। अब ये सब बातें थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। दीज आर नॉट, और एक्चुअली देखो तो फ्री ट्रिप है भी नहीं।
फाउंडर प्लेटिनम जब आप जाते हो, हर महीने 10,000 पीवी करते हो, तब आप क्वालिफाई करते हो। तो यू हैव अर्न द ट्रिप। वो एक सेमिनार है, लीडरशिप सेमिनार है। तो आपको ये बताने की इसके अंदर ट्रिप्स मिलती हैं जो बहुत ही प्रोफेशनली अरेंज होती हैं, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज में होती हैं। हमको कोई अपनी तरफ से कुछ अरेंज नहीं करना होता। बट ऑफ कोर्स आई हैव अर्न दैट। इट इज नॉट अ फ्री, राइट? और ये बिजनेस है क्या? दिस इज अ बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइफ। आप देखो, हम एक अगर हम देखें तो एक ये बिजनेस 100 से भी ज्यादा देशों में, 110 से ज्यादा देशों में, उसमें आप ऐसे एवीओस जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनकी एक संख्या है, एक बड़ी संख्या है। तो हम सब एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। उस कम्युनिटी का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों की मदद करें कि वो एक अच्छा जीवन जिए। हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइफ। और लाइफ बेटर कैसे होगी? लाइफ बेटर केवल और कुछ पैसे मिल जाए उससे नहीं होगी। और ढेर सारी चीजें हैं। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो लाइफ बेटर होगी। यहाँ पर एक एसोसिएशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन में हम रहते हैं तो हमारी लाइफ बेहतर होती है। आप देखो आजकल लोगों को कितना स्ट्रेस है, कितना लोनलीनेस है। परिवार में रहते हैं लेकिन वो परिवार में भी अकेले हैं। और जब हमारी टीम इकट्ठी होती है तो थोड़ी देर के लिए सही, सारा सब कुछ भूल जाता है। और अगर परमानेंटली हम अपनी टीम से एसोसिएटेड रहते हैं तो धीरे धीरे वो जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी हमको मिलता है, एक दूसरे से बात करके, किताबें पढ़ के, अपने अपलाइन से बात के। और पीस ऑफ माइंड मिलता है, गाइडेंस, सपोर्ट। हमको सपोर्ट मिलता है, फिर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमें गाइडेंस मिलता है, हम लोगों को गाइड करते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका आपके अपलाइन के साथ इस तरह का एसोसिएशन हो जाता है कि बिजनेस के अलावा भी आप तमाम चीजों के बारे में उनसे राय लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे बिजनेस में इतनी अनोखी चीजें हैं जो आजकल आजकल दुनिया में कहीं और नहीं है। लेकिन हम जब लोगों से बात करते हैं तो हमारा फोकस खुद वहां पर नहीं होता। देखिए, कोई हमें हमारे साथ क्यों आएगा? हमारे साथ कोई इसलिए आएगा कि उसको वो चीज मिल सके जो उसे अभी अपनी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से, प्रेजेंट काम से नहीं मिल रही। तभी तो आएगा हमारे साथ। और हमको उनसे बातचीत करके सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि भाई इनकी लाइफ में कमी क्या है। और कमी केवल पैसों की नहीं होती, ढेर सारी चीजें जिनके बारे में बात किया उनकी कमी होती है। और जब हम उनको ये विश्वास दिला पाते हैं कि भाई हमारे साथ, हमारी टीम के साथ एसोसिएट होकर उनके जीवन की ये कमियां पूरी हो सकती हैं, तो फिर वो हमारे पार्टनर बनते हैं, फिर हम मिलकर काम करते हैं। और जब हम मिलकर काम करने लगते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने का प्रोसेस को भी हम बहुत एंजॉय करते हैं, राइट? तो मैं, अब मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। वो बाद में नित्यानंद सर बताएंगे आप लोगों को डॉक्टर साहब ने क्या बोला। जॉब्स की बुराई करना गलत है, एमवे को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। बिगेस्ट कंपनी, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दुनिया में कहीं नहीं है। इसके बजाय हम थोड़े फैक्ट्स पे बात करें। जैसे आपने एमवे का कॉर्पोरेट वीडियो देखा होगा ना, 3 दशकों की धरोहर, 3 डेकेड से, 30 साल से काम कर रही है, 28वां साल होने वाला है। अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है। आई मीन वी शुड टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एमवे, जो लोगों को अट्रैक्ट करें, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दिस की एमवे जैसा कोई नहीं, है ना। हम अपने प्रोडक्ट्स में बात करें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड की, कि 30 दिन के भीतर आपको पसंद नहीं है प्रोडक्ट लौटा दो, अपने पैसे वापस ले लो। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, ये बड़ा गलत स्टेटमेंट है। बहुत हम लोगों ने यूज किया है लेकिन इसको यूज नहीं करना। आप देखो, तमाम लोगों ने किया है तो क्या सब लोग कर ले रहे हैं? किसी ने भी कर लिया हो। मैं कर पाऊंगा कि नहीं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ड्रीम है कि नहीं, मैं कितना टाइम लगाऊंगा, कितना एफर्ट लगाऊंगा, कितना मैं चीजों को सीखने के लिए तैयार हूं। किसी ने भी कर लिया तो कोई भी कर लेगा ऐसा नहीं है। वो करेगा जो इस बिजनेस को समझेगा, सीखेगा, समय देगा, मेहनत करेगा। वो कोई भी हो सकता है। अगर आप एमवे नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चीज मिस करोगे। ये हम लोग बोलते थे।
गलत नहीं बोल रहा है। ଘରଟା ନିଜର ଘର ଲେଖା କି ଯତ୍ନ ନାହିଁ କଲା ବୋଲେ କାହିଁ ବାଣ୍ଟା ଦେବୁ କାହାକୁ ଘର ଭଡା। ये बांग्ला में बता रहे जो मैं बता रहा था वही बात है ना। उन्होंने कंफर्म किया कि हम कुछ उड़िया नहीं बोल उड़िया में रहे बता हैं। दो, उड़िया में। मनोज क्या करे जी, उड़िया में। अच्छा अच्छा, उड़िया में, ओह गुड। उड़िया और बांग्ला करीब करीब एक ही जैसा लगता है मुझे तो। अगर आप एमवे नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चीज मिस करोगे, क्योंकि जो यहाँ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है ना, ये दिस इज नॉट रॉन्ग, हम लोग सब एग्री करते हैं। बट ये स्टेटमेंट इफेक्टिव नहीं है, नॉट इफेक्टिव। क्योंकि आजकल दुनिया में देखिए, सोशल मीडिया पर आ जाइए, कोई भी जो है वो अपने आप को बता रहा है कि मैं ही बेस्ट। एआई सीखना है तो मुझसे सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो मुझसे सीखो, कंटेंट क्रिएट करना है तो मुझसे सीखो, 99 रुपीज जमा करो। उसी में पता लगा हम भी उसी भीड़ में शामिल हो गए, हम ही बेस्ट है, हम ही बेस्ट है, हमको नहीं किया तो कुछ मिस किया। आई मीन ये सब चीजें समझने की जरूरत है। वी हैव टू, वी आर डिफरेंट, वी आर यूनिक, सो वी मस्ट अपीयर ऑल्सो यूनिक। हमको दिखना भी चाहिए कि हम अलग हैं। हम बात करें फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड की। फ्रीडम का बिजनेस है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका कोई पैशन है आप उसको कर सकते हो जब चाहो, जितना समय दो, आपके ऊपर है ना। होप है, जिंदगी में जो चीजें नहीं है उनको पाने की होप है। और रिवॉर्ड्स की तो कोई बात ही नहीं, कितने रिवॉर्ड्स हैं हमारे बिजनेस। नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, ये आप बोल सकते हैं बिकॉज ये रिकॉर्डेड है। बहुत सारे लोगों ने इससे एसोसिएट होकर वो चीजें पाई हैं जो वो ढूंढ रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। ये सब चीजें बोली जा सकती हैं। देखिए, हम लोग बोलते हैं बिजनेस बहुत आसान है, आ जाओ प्रोडक्ट यूज करो, कुछ लोग को बताओ, हो जाएगा। पर है क्या एक्चुअली, आप सोचो। जो पुराने लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या एक्चुअली इतना ही आसान है? अगर इतना आसान नहीं है तो हम बताते क्यों हैं? जब हम बताते हैं तो कोई आ भी जाता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन आता है जब करता है तो होता नहीं। तो फिर क्या, एक अलग कम्युनिटी है, उसको बोलते हैं एंटी एमवे कम्युनिटी। उस एंटी एमवे कम्युनिटी को हम ही ने तैयार किया है। आप ये जान लो, वो कहीं और अलग से नहीं पैदा हुई, हमने ही उसको तैयार किया है। ऐसी बातें कर करके लोगों को लाए, फिर जब हुआ नहीं तो उन्होंने जाके बताना शुरू किया कि भाई देखो, ऐसा ऐसा है ना। ये एक, क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात है। आप सोचो, मतलब मैं अपने को नहीं कह रहा हूं, पर हमारे जैसे ही लोग तो होंगे जो एमवे बिजनेस कर रहे थे, जिनकी वजह से आज एमवे का नाम लेके ढेर सारे लोग हैं जो, अरे नहीं नहीं नहीं, एमवे में नहीं नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं करना है। हमारे सामने तो कोई करता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी बढ़िया चीज को ये इस ढंग से रिएक्ट कर रहा है। पर एक्चुअली उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम ही लोग हैं। हम लोगों ने इस तरह की बातें की हैं लोगों से, है ना। आप ये कह सकते हो कि भाई देखो, बिजनेस सिंपल है, सिंपल बिगिनिंग है। सिंपल क्या है? आपने पहले डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है। अब पहला काम क्या है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, 10-12 अपने फेवरेट प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, उनके बारे में आपने जानकारियां ली। जानकारियां कहाँ से लेंगे? एमवे की ट्रेनिंग होती है, वेबसाइट के ऊपर ट्रेनिंग है। आपने एक रजिस्टर बनाया, उसमें हर प्रोडक्ट के लिए 3-4 पेज छोड़े, और जब जब जहां से जो जो उसके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको आपने उसके अंदर नोट किया। अब जब आप किसी से उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करोगे, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके काम आएगी। देखिए, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, जबरदस्त है, ये नहीं काम करता। क्योंकि आजकल शोर है चारों तरफ कि मैं बेस्ट हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। आपको बताना पड़ेगा कि मैं औरों से बेहतर क्यों हूं। और ये तभी होगा जब आपको नॉलेज ले पाए। फिर आपको अच्छे लगे प्रोडक्ट्स, आप रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड कैसे करेंगे? उसका भी एक तरीका है, उसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। आपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस किया, आपकी अ, अच्छा लगा, आपकी एक स्टोरी तैयार हुई। स्टोरी कैसे बनी? जैसे मैं बताता हूँ कि मैं डॉक्टर होते हुए भी मल्टीविटामिन नहीं लेता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मल्टीविटामिन का कोई रोल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं। लेकिन जब मुझे न्यूट्रलाइट डेली मिली और जब मैंने उसको खाया, तो 2-3 दिन के बाद पता चला कि दोपहर में जो मैं खाना खाने के बाद रेस्ट करता था, उसकी जरूरत ही नहीं।
सुबह 6 बजे से उठकर रात में 11-12 बजे रात तक मैं बिल्कुल वैसा ही फ्रेश था जैसा सवेरे था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो डेफिशिएंसी थी हमारे भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी होने लगी, पूरी अच्छे तरीके से होने लगी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। तो फिर वो शरीर में दिखने लगा। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल मैंने एक पेशेंट पर किया, और ऐसा घाव जो मुझे लग रहा था महीनों नहीं सूखेगा, उसमें हफ्ते भर में हीलिंग के अच्छे लक्षण दिखने लगे। तो ये मेरी स्टोरी है, इसकी आप कॉपी नहीं कर सकते, बट आपकी भी अपनी स्टोरी होगी। तो आप किसी के साथ वो स्टोरी शेयर करेंगे, थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे, उनके हेल्थ में क्या चैलेंजेस हैं, उनके घर में क्या चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों का आप पता लगाएंगे। और उस चैलेंजेस के समाधान के रूप में जब हम अपने बिजनेस को प्रस्तुत करते हैं, तो न केवल वो बिजनेस को एक्सेप्ट करता है, बल्कि आपको अपना गाइड भी बनाता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं। और जब किसी को विश्वास होता है कि सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपके साथ नहीं आएगा, आप सोचो, है ना? तो यही बिजनेस है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना, थोड़ा बातचीत करने का स्टाइल बदलना, थोड़े से प्रोफेशनल होना, और कस्टमर बेस तैयार करना। अभी ज्वाइनिंग पर फोकस हमारी टीम में नहीं है। हमारी टीम में इस बात पर फोकस है कि आपका पर्सनल वॉल्यूम कितना होता है। उसके लिए मैं प्रमोट करता हूँ 5 तारीख तक जो 100 PV कर रहा है, वो अपने अपलाइन को ये सिग्नल दे रहा है कि मैं सीरियस हूँ, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो मंथ एंड तक 300 पर्सनल पीवी कर रहा है, वो इस सिग्नल को और स्ट्रेंथ के साथ दे रहा है, और स्ट्रांगली बता रहा है कि मुझे कामयाब होना है। फिर जो लोगों से बात कर रहा है, कस्टमर रजिस्टर कर रहा है, और पर्सनल वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, वो इस बिजनेस में आगे जाना चाहता है। फिर उन लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए सेलेक्ट कर रहा है, यूं ही किसी को नहीं ला रहा है। वो ढूंढ रहा है किसको ये चीजें चाहिए जो हमारा बिजनेस दे सकता है, फिर उनको टीम में शामिल कर रहा है। और आप देखेंगे ऐसा करते करते इस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ बेसिक चीजें हैं कि भाई अपलाइन के प्रति सबमिशन, अपलाइन से गाइडेंस लेना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल, उससे जुड़े रहना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, लीडर्स की टॉक सुनना, है ना? तो ये सब चीजें जब करते जाएंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम कामयाब नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, डॉक्टर मनोज। थैंक यू एंड Thank you. बैक। Thank you, sir. Thank you. Thank you. कितने what change of change of telling कि whenever you want to give the information, the तरीका आप सिखाए ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये बोलते हैं कि जब आप आते हैं ना सर, कुछ ऐसे कुछ चीजें हमारा दिमाग में डाल के थोड़ा चेंज वर्सन करके जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा थॉट प्रोसेस वर्सन थोड़ा चेंज हो गया सर। थैंक यू वेरी मच सर। जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, जबरदस्त। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू। अभी अभी टाइम भाग रहा है, फिर भी हमेशा ऑल हम करते हैं कि ऑल वेल इफ इट एंड्स वेल, राइट? सो आज इतना सारा बहुत अच्छा चीजें, एक चेंजिंग पर्सन का जो माइंड